अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद मेरा व्हाट्सएप नंबर या ईमेल यूज़ करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सुना है जब हम ऐसे वाक़ियात का ज़िक्र करते हैं तो इन मखलूक़ात का ध्यान भी हमारी तरफ हो जाता है। तो इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए ताकि आप महफूज रहें और कहानी का मज़ा ले सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी मुझे हैदराबाद से साहिल भाई ने भेजी है। ये वाक़या इनके एक करीबी दोस्त हसन के साथ पेश आया था। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। उमर भाई, ये बात उस वक्त की है जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और कराची में एक किराए के फ्लैट में रह रहा था। ये फ्लैट 3 कमरों पर मुश्तमिल था और मैं अकेला वहाँ रहता था क्योंकि मेरे रूममेट्स चंद दिन के लिए अपने गांव गए हुए थे। फ्लैट बिल्कुल सादा था, लेकिन वो बिल्डिंग काफ़ी पुरानी थी। आसपास के लोगों का कहना था कि यहाँ कई साल पहले एक हादसा हुआ था, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया। एक रात मैं देर तक पढ़ाई कर रहा था और काफ़ी थक चुका था। रात को तकरीबन 12 बजे मैंने सोने की तैयारी की तो अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंका क्योंकि इस वक्त किसी के आने की तवक्का नहीं थी। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और सोचा शायद कोई गलती से मेरा दरवाजे पर आ गया हो, लेकिन दस्तक दोबारा हुई और इस बार पहले से थोड़ी ज़ोर से। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने सोचा कि शायद पड़ोसी का बच्चा होगा जो गलती से आ गया होगा। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली था और सीढ़ियों की तरफ भी कोई जाता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैंने इग्नोर किया और दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही पलटा, दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाजे के पीछे झांकने वाले होल से देखा, लेकिन बाहर अब भी कुछ नहीं था। मैंने दरवाजे को नज़रअंदाज करने की कोशिश की और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वही दस्तक दोबारा होने लगी। अब के इस बार ये आवाज़ मुसलसल हो रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा खोलने की जिद कर रहा हो। मुझे हिम्मत करके दरवाजे के करीब जाना पड़ा, लेकिन इस बार जैसे ही मैं दरवाजे के करीब कदम रखा, दस्तक अचानक बंद हो गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर न कोई इंसान था, न कोई आवाज़। बस रात की खामोशी और तेज़ हवा की सरसराहट थी। मैंने अपने रूममेट को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन इनका फ़ोन बंद था। मैंने दरवाजे बंद कर दिए और सोफे पर बैठ गया, लेकिन फिर अचानक फ्लैट की लाइट चली गई। लाइट के साथ ही एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कान के करीब आकर कुछ कह रहा हो, लेकिन अल्फाज समझ नहीं आ रहे थे। मैं फ़ौरन कुरान की तिलावत करने लगा और जैसे ही कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, लाइट झपकना बंद हो गई और सब कुछ दोबारा पुरसुकून हो गया। इस रात के बाद मैंने अपने रूममेट को बुलाया और हमने फैसला किया कि हम वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। 2 हफ्तों के अंदर हमने फ्लैट छोड़ दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप और हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और स्टोरी में। अल्लाह हाफ़िज़।